तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भूला न पाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बतलाने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत ये सब टॉपिक पढ़ना होगा। अंक, संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अपूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, संपूर्ण, वास्तविक, काल्पनिक। अक्सर संख्या पद्धति से सभी परीक्षाओं में एक न दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, जिसके लिए मैं बेसिक तरीके से जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में संख्या के बारे में, संख्या के गुण, विशेषता, उसकी संख्या रेखा पर निरूपण, कैसे दर्शाना है, कैसे निरूपित करना, ये सब का अध्ययन किया जाता है। संख्या, नंबर, सबसे पहले आपको जानना है संख्या। संख्या ऐसे दो प्रकार के होते हैं। पहले आप इस ग्राफ को देख लीजिए। संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक, जिसको काल्पनिक, रियल नंबर, काल्पनिक, अवास्तविक, इमेजिनरी नंबर। वैसे आपको ध्यान देना है, संख्या अगर कहा जाएगा तो तीन प्रकार भी कह सकते हैं। सम्मिश्र संख्याएं भी होती है, कम्प्लेक्स नंबर। मेनली आपको पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में और काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक, काल्पनिक भी आपको जानना है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वास्तविक दो पार्ट में, परमेय, अपरमेय। परमेय दो पार्ट में, पूर्णांक, अपूर्णांक। लेकिन अपूर्णांक में भी ध्यान देना है कि ये परमेय आते हैं। अपूर्णांक में भी परमेय संख्या आती है। पूर्णांक को दो तरह से व्यक्त किया जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य। शून्य न तो धनात्मक है न ऋणात्मक। कैसे, ये आप जानिएगा ठीक आगे के क्लास में। पूर्णांक को सम और विषम पूर्णांक से भी जानते हैं, और उस स्थिति में भी शून्य अलग रहता है। शून्य शून्य पूर्णांक होती है, शून्य न तो सम है और न विषम। बने रहिए, इसके बारे में आपको 1 बाय 1 सही तरीके से बतलाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि पहले ही मैं बोला हूँ दोस्तों कि चाहने लगोगे मुझको नहीं, मेरे चैनल को। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे पहले संख्या को तीन भाग में बांटा गया, या दो भाग भी कहोगे तो वास्तविक, काल्पनिक। तीन भाग लोगे, सम्मिश्र भी होते हैं। ऐसे पूछा जाए कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं तो कोई इसका जवाब नहीं है। वास्तविक और काल्पनिक, तो कहोगे सब वास्तविक संख्या पहले पढ़ाई है, तो पहले वास्तविक पढ़िएगा, आपको समझ में नहीं। वास्तविक को परमेय प्लस अपरमेय बोल दिया जाता है, तो वास्तविक आपको पहले समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको ऐसे पढ़ना होगा, अंक, संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, अपूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, संपूर्ण। ये सब जो है वास्तविक हो जाते हैं। काल्पनिक फिर उसके बाद आपको बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले डिवाइड तो वास्तविक और काल्पनिक के रूप में हुआ है, लेकिन पढ़ना है सबसे पहले छोटी, आपको उससे छोटा, छोटा से बड़ा धीरे धीरे जाएंगे और ये सब आप समझ में आ जाएगा कि वास्तविक क्या है। सबसे पहले आप देखिए संख्या, अंक और संख्या। अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश नेम, आप ध्यान दीजिएगा। अंक को डिजिट बोला जाता है, संख्या नंबर होती है। संख्याएं, संख्या नहीं, संख्याएं। ध्यान दीजिए, ये नंबर जो है ना, नंबर प्रायः जो है ऋणात्मक नहीं होती है। नंबर सदैव धनात्मक होती है, प्रायः ऋणात्मक नहीं होती है। कुछ ऐसे बातें हैं दोस्त, कुछ ऐसे बातें कि यहाँ मैं बतला रहा हूँ कि संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्णांक पढ़ोगे तो माइनस में हो जाता है, तो पूर्णांक क्या संख्या नहीं है संख्या। संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्णांक जो है, पूर्णांक संख्याएं आप लिखा हुआ नहीं देखते होंगे, ऐसे लिख भी सकते हैं, गलत नहीं है। लेकिन पूर्णांक जब होती है तो वह बतलाता है डायरेक्शन, वो लेफ्ट और राइट बतलाता है, अक्ष के बारे में बतलाता है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक, तो वो चीज़ नहीं है। संख्या प्रायः ऋणात्मक में नहीं दिया जाता है ना, तो ऐसे तो ऋणात्मक बहुत सारे इंडिकेट किया जाता है, तो माइनस जो बतलाता है वो डायरेक्शन बतला देती है संख्या। तो संख्या क्या है, तो आप ध्यान दीजिए, कहीं भी आप गए, कुछ भी मान लिए मार्केट निकल गए, बहुत सारे चीज़ देख रहे हैं, फूलों की संख्या देख रहे हैं, तो पता चले इतने सारे फूल हैं, ये रंग का है, वो रंग का है, लाल, पीला, हरा, 10, 15। तो आपको
किसी भी चीज़ों को देखकर जो गिनने की इच्छा प्रकट होती है उसी को संख्या बोला जाता है। यानी अर्थात यह गिनती की संख्या हो जाती है, अर्थात यह गिनती की संख्या हो जाती है, गिनती की संख्या होती है। क्या है? संख्याएं क्या है? गिनती की संख्या हो जाती है। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब 8 9 10 11 12 लास्ट, यानी सबसे बड़ी संख्या हम नहीं पता कर सकते, असंभव है, नॉट डिफाइंड। लेकिन सबसे छोटी संख्या 1 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। यह भी चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, नल है, इसलिए 0 को भी ले लिया जाता है। कुछ नहीं है यानी गिनने की संख्या जो है वहाँ पे कुछ है ही नहीं। कोई मान लीजिए कि कहा गया कि किसी कमरे में गए, टेबल पर देखो तो कितने सामान रखे हुए हैं, कोई सामान नहीं रखा हुआ है, तो क्या जवाब दीजिएगा? शून्य। उसी संख्या क्या हो गई? शून्य। तो इसलिए 0 1 2 0 से लेकर 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आगे की ओर बढ़ते जाएगा। अब पूछा जाएगा क्या 1/2 संख्या नहीं है, 3/5 यह गिनती नहीं है, किसी वस्तु को 1/2 ऐसे नहीं गिन सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। लेकिन जो रियल में गिनती होती है उसके अंतर्गत ये नहीं आएगा। एक कलम को आप 2 भाग में कर दीजिएगा तो 2 नहीं गिन देंगे कि 2 कलम है। कलमों की संख्या कभी भी पूर्णांक होगी, वो भी धनात्मक होगी, नहीं है तो 0 हो गया तो ठीक, तो ये गिनती की संख्या होती है। 0 छोड़कर इधर प्राकृत बोल दिया जाता है। लेकिन खैर ये ध्यान दीजिए, तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं जो है प्राय ऋणात्मक नहीं होती, गिनती की संख्या है 0, सबसे छोटा शून्य, सबसे बड़ा असंभव। इसको नंबर बोलते हैं, ठीक। n से डिनोट करते हैं, संख्या को n से डिनोट करते हैं। अगर n ऐसे लिखते हैं तो समुच्च में ऐसे लिख दिया जाता है, समुच्च में संख्या को ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटिव। कहने का मतलब है कि 0 जो है एक संख्या है, 1 जो है एक संख्या है, नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर को भी n लिखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अंक, अंकों की सहयोग से संख्या की छोटी जो इकाई होती है उसको अंक बोला जाता है। और अंक जो है 10 होते हैं। अंक कितने होते हैं? 10। अंक कितने होते हैं? 10। और वह 10 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यानी ये 9 हो गया। एक 0 भी ले लिया जाता है, समझे? कि 0 नहीं रहेगा तो 10 कैसे बनेगा? ये सब सहयोग से ही ये सब अंक है। यानी पता चल गया कि अंक जो है, अगर ये अंक है तो इसमें कौन 0 से 9 तक आएगा, यानी 10 को। ये टोटल अंक जो है एक संख्या है, गिनती की संख्या है, इसलिए ये संख्या हो गई। ये 10 तो संख्या हुआ, लेकिन ये जो है कुछ जो है अंक नहीं होते। यानी सभी अंक संख्या होती है परंतु सभी संख्या अंक नहीं होते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंक जो है उपसमुच्चय है संख्या का। अंक जो है उपसमुच्चय है संख्या का। इसका मतलब उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? एक समुच्चय, उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय हो गया, समझे? यानी सभी अंक इसमें आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी संख्या है जो अंक नहीं है और वह इसमें है। वो क्या? 10 से स्टार्ट होगा, 2 अंकों की संख्या से ही स्टार्ट। 9 तक तो यह भी हो ही गया संख्या, 10 11 12 फिर इस तरह 100 150 सब। तो ये सब जो है अंक नहीं होंगे, क्योंकि 10 में खुद 2 अंक है, 1 और 0, 11 में 1 और 1, 12 में 1 और 2। जैसे 35 से संख्या है, कितने अंक की है? 2 अंकों की है। अब आपको पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1, सबसे बड़ी नहीं डिफाइन करेंगे, लेकिन 1 अंकों की सबसे बड़ी पूछ देगा तो 9 तक होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी पूछेगा 10 बोलेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 तक। तो ये तो अलग चीज़ है। पहले आप ध्यान दीजिए, 35 है तो 35 को क्या लिख सकते हैं? 35 को हम लिख सकते हैं ये 3 इकाई है, 5 इकाई है। 5 इकाई है तो 1 इकाई 5 गुने 1, 1 इकाई 1, तो 5 गुना इकाई है तब 5 गुने 1, आपको तो मालूम होगा। 3 दहाई है, इकाई दहाई, 1 दहाई 10 होता है तो 3 दहाई 30, तो 30 ये हो गया। और ये 5 गो इकाई लिए तब जाकर ना 30 और 5 35 हो रहा है। आप कभी भी सबट्रैक्शन घटाव पढ़ते होंगे, जैसे 171 में से 5 घटाइए, 15 घटाइए, 1 में से 5 नहीं घटेगा, क्या करते इधर आते हैं तो ये हो जाता है 11। 11 ही क्यों होंगे? 11 ही क्यों होंगे? 101 भी कह सकते हैं। तो इससे पहले ये जो आते हैं इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे चलते हैं, राइट
टू लेफ्ट चला जाता है। तो कहाँ है दहाई, ये दहाई से लिए तो ये 7 गो दहाई यानी 70 है, और एक दहाई ले लिया वो 10 होता है, और 10 अभी 1 11 में से 5 गया 6, ये 6 दहाई बचा 6 1, तो यहाँ 5 और 1, इसलिए ऐसा किया जाता है। इट्स क्लियर। तो आप समझ गए कि सभी अंक संख्या होती है, सभी संख्या अंक नहीं होती है, और वही जो 10 11 12 ये सब जो है अंक नहीं होते पूछा जाएगा। यानी सभी अंक जो है संख्या में आ जाती है, और संख्या अंक में नहीं आती है। तो जो सब आ जाती है वो इधर लेफ्ट में लिखते हैं, और जो ज़्यादा है संख्या में जो अंक में सब नहीं आती है, और उसके बीच में ए साइन देते हैं, समूच का साइन है। बाद में जानिएगा इसके बारे में, घबराइए नहीं, बने रहिए। इसको एन से सूचित किया जाता है, कैपिटल एन। देखिए सबसे अब पढ़ना है आपको प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या एक गिनती की संख्या होती है, और ये गिनती की संख्या अभी आप पढ़ लिए हैं कि 0 से लेकर 1 2 3 गिनती 1 से ऐसे मेनली स्टार्ट होती है, और कुछ नहीं है वहाँ 0। यानी बोल दिया जाए कोई चीज़ कहीं कहा गया जाओ देखो वहाँ से लाओ ये चीज़, कितने कलम है वहाँ पे लेकर आओ, तो गए एक भी कलम नहीं मिला तो क्या देंगे सर एक भी कलम नहीं है, अर्थात संख्या क्या हुई इसकी शून्य। तो शून्य से स्टार्ट होती है संख्या, लेकिन उसमें से आपको धनात्मक को लेना है, और शून्य धनात्मक नहीं होता है, मैथमेटिकल से रूल्स है। तो शून्य धनात्मक नहीं होता है तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यानी n अगर नेचुरल नंबर है तो समुच्च में लिखेंगे तो इसके अंतर्गत ये सब संख्या आएगी अनंत तक। अब आपको ध्यान देना है कि गिनती, और 1/2 से गिनती नहीं होती है, 5/6 से गिनती नहीं होती है, समझे, √3 से गिनती नहीं होती है। कहा जाएगा कि 1/2 कलम लेके आओ, आधा कलम लेके आओ, लेकर आओगे गिनती नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको नेचुरल नंबर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब आपको ध्यान देना, इसको धनात्मक संख्या भी बोलते हैं, चाहे प्राकृत धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर भी बोला जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि n अगर प्राकृत, एक अगर नेचुरल नंबर है, 2 3 4 10 15, ये क्या है नेचुरल नंबर है, ये क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो साइन लिखे हैं इसका मतलब होता है का सदस्य, एलिमेंट, का सदस्य एलिमेंट बिलोंग्स टू, यानी 15 n का सदस्य है, 15 बोलेंगे n का सदस्य है तब 15 पहले लिखेंगे। जो सदस्य रहता है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, सदस्य को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और किसका है जिस श्रेणी का है उसको राइट साइड में लिखते हैं, बीच में संकेत लिखते हैं। तो ये एक जो है n का सदस्य है, गिनती की संख्या प्राकृत n नेचुरल नंबर, 2 भी n का सदस्य, 3 भी n का सदस्य, 4 भी n का सदस्य है। अगर कह दिया जाए कि 1/2 n का सदस्य है, -5 n का सदस्य है, तो होगा गलत, क्योंकि -5 से गिनती नहीं होती है, ये बटा में ऐसे पार्ट से गिनती नहीं होती है। हाँ 4/2 लिखेगा तो पूरी डिवाइड हो जाएगी, वैसे लिखा हुआ रहेगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे कि ये सही है या गलत, तो हाँ ये देखेंगे लिखा हुआ भले आपको लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन काटेंगे तो 2 हो जाएगी, यानी 2 तो है ही नेचुरल नंबर का सदस्य। इट्स क्लियर। तो ये नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, माइनस में 1/2 ऐसे नंबर नहीं होता, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो प्राकृत संख्या नहीं है तो ये गलत हो गया, ऐसे लिखा हो रहेगा। लेकिन इसको सही करना है तो कैसे करेंगे, 1/2 नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है, तो यहाँ काट दिया जाता है, तब ये सही माना जाएगा। -5 नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है, तब ये सही माना जाएगा। इट्स क्लियर। बने रहिएगा दोस्तों, पहले ही मैं बोला हूँ कि जाना नहीं है, मेरे चैनल को चाहने लगिएगा। ये तो नेचुरल नंबर आप समझ गए। अब नेचुरल नंबर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। नेचुरल नंबर में 2 पार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर पर 2 लगातार नेचुरल नंबर, एक का डिफरेंट होता है, 1 में 1, 2 में 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, जोड़ने पर ऐसे भी आप जानते हैं बीजगणित की 4 ही संक्रियाएँ होती है, और वह क्या होता है प्लस माइनस प्लस गुना भाग, ये 4 बीजगणित की संक्रियाएँ होती है। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं, नेचुरल नंबर में भी, लेकिन नेचुरल नंबर में 2 पार्ट होता है। तो 2 पार्ट पहले मैं बतला ही देता हूँ। एक सम होता है, एक हो जाता है सम, और एक हो जाता है विषम। अब 2 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की बड़ी, छोटी भी संख्या आप पढ़िएगा, यहाँ से भी आप क्लियर कर जानते हैं कि अगर 5 अंकों की बड़ी कहेगा तो 5 को 9 लिख देते हैं, 5 अंकों की छोटी कहेगा तो 1 लिख के 4 को 0 लिखते हैं। जितने अंकों की छोटी कहेगा तो 1 लिख के उससे कम अंक 0 देते हैं, तो 5 अंक हो गया कि नहीं। 5 अंक की बड़ी, जितने अंक की बड़ी संख्या कहेगा उतना 9 लिखते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 5 अंकों, 4 अंकों की सबसे बड़ी
4 को 9 और 4 अंकों की सबसे छोटी तो 3 ही जीरो, 4 बोल रहे हैं 3 जीरो, अब 1 दे देंगे। इसके बीच जो भी संख्या आएगी प्राकृत आएगी, बीच में बटा में भी आएगा, लेकिन प्राकृत पढ़ रहे हैं तो बटा में नहीं लिया जाएगा। 1001, 1002, 1003 इतना तक। अब कह देता है कि 4 अंकों की कुल संख्या निकालें, तो 4 अंकों की कुल संख्या क्या हुआ, 1000 से स्टार्ट हुआ। यह बड़ा और छोटा तो आपको मालूम है। इससे पहले जस्ट इसके पहले मैं जाऊंगा तो 3 को 9 हो जाएगा। यानी कहा जाता है कि अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से अगर 1 घटाएंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी किसी अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 1 घटाने पर उससे कम अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी यहाँ तक तो न लिए, तो 1 से यहाँ तक, 1 से 50 तक गिनना है तो 50, 1 से 100 तक गिनना है तो 100, 1 से 205 तक गिनना है तो 205, तो 1 से यहाँ तक तो इतना ही होगा 9999। और कहाँ तक नहीं लिए, 1 से 999 नहीं लिया तो 999 घटा देंगे, यानी 9000। इट्स क्लियर, ऐसे निकाल सकते हैं। यानी इतना 4 अंकों की कुल संख्या हो गया, 1001, 1002। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा ये सब तो आगे पढ़िएगा ही, डायरेक्ट भी आपको ध्यान देना है कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे देखिए 4 अंकों की कुल संख्या कितना आया, 9000, यानी 4 अंक है इसलिए 3 जीरो और 1 9। 3 अंकों की कुल संख्या बोलेगा तो 1 9 और 2 जीरो। 5 अंकों की कुल संख्या बोलेगा तो 1 9 और 4 जीरो। इट्स क्लियर। 5 अंकों की कुल संख्या बोलेगा 4 को 0 और 1 9। चाहे ऐसे आप निकाल कर घटा सकते हैं, लेकिन इट्स क्लियर, यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ध्यान दीजिए 10 अंकों की कुल संख्या बोलेगा तो 1 9 और 9 को 0। 7 अंकों की कुल संख्या बोलेगा तो 1 9 और 6 को 0, वो आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए पूछ दिया जाए सबसे छोटी प्राकृत 1, सबसे बड़ी अनडिफाइंड असंभव नहीं ज्ञात कर सकते हैं। 1 अंकों की सबसे बड़ी तो 9, 2 अंकों की ऐसे पूछा जाएगा तो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत कहा जाएगा तो नहीं जवाब देंगे, सबसे छोटी हम जवाब देंगे। ये गिनती की संख्या है, इसको 2 भाग में बांटा गया, सम और सम को बोलते हैं इवन, ऑड को ऑड बोलते हैं विषम को। सम जो रहती है ना, एक पहचान है, कोई सम संख्या तभी कहलाएगी जिसके अंत में इकाई अंक, अंत का मतलब इकाई अंक, इसमें से कोई एक रहे। जैसे 34 लिख दिए, 9 8 7 6 लिख दिए, 8 5 7 0 लिख दिए। देखिए लास्ट में क्या होना चाहिए, इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। एक कोई रहेगा तो सम हो जाएगी, और 1 3 5 7 9 इसमें से कोई रहेगा लास्ट में इकाई अंक अर्थात इकाई अंक, तो वह विषम हो जाएगी। सम में अगर 2 से भाग देंगे तो सदैव शेषफल 0 बचेगा, यानी 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है सम संख्या। अब विषम में वही 2 से आप भाग दीजिएगा, यानी विषम में किस 2 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 1 बचेगा। विषम में 2 से भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, हमेशा शेषफल 1। और सम में जो भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल सदैव 0। तो इसमें से सम 2 से भाग लगने वाला कौन हो जाएगा, 2 4 6 डॉट डॉट 2 2 के अंतराल पर होगा, ये हो गया। और इसमें 2 से नहीं भाग लगेगा, 1 1 1 आप देखिए बतला रहा हूँ, 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत तक, यह भी अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटिव। यानी सबसे छोटी सम 2, सबसे बड़ी असंभव, सबसे छोटी विषम 1, सबसे बड़ी असंभव। 2 लगातार विषम हो चाहे 2 लगातार सम हो, अंतर 2 ही होता है। 3 में से 1, 5 में से 3, 7 में से 5 घटाइएगा 2 ही आएगा, 4 में से 2, 6 में से 4 तो 2 ही आएगा। इसलिए अगर कहा जाए कि अगर पहली सम संख्या हम 1 से लिए, जैसे 8 हम अगर सम संख्या लिए तो आगे वाला क्या होना चाहिए, 2 जोड़ेंगे तो क्या हुआ 10। तो अगर इसे हम सम ही मान लेते हैं, 7 अगर विषम लिए तो आगे वाला क्या होगा 9। अगर x को सम मान लेते हैं तो x में तो अगला सम जस्ट अगला पूछा जाएगा या पिछला भी पूछा जाएगा। तो जब आगे जुटता है 2 तो पीछे निकालना है तो घटेगा 2, हाँ, लेकिन माइनस में आएगा तो फिर नहीं हम लेंगे, क्योंकि हम प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। सम पूर्णांक पढ़ेंगे तो अलग चीज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो x अगर सम है तो आगे वाला सम क्या होना चाहिए, 2 जोड़ेंगे, इससे भी आगे वाला क्या होना चाहिए, 2 और जुटेगा तो 4, यानी 3 लगातार ये निकालने का नियम हुआ। विषम की बात करेगा तो विषम में भी x + 2 होगा, क्योंकि ये 7 होता 7 और 2 9, क्योंकि 2 ही जुटता है। ये नहीं कि सम है 2 विषम है तो अलग जुट जाएगा, नहीं। तो इट्स क्लियर, एक क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान देना है, अब आप ध्यान दीजिए
सम और विषम में कोई मिलेगा एक दूसरे से नहीं, क्योंकि एकदम सीधे अपोजिट है। 2 से 1 में भाग लगना, 2 से 1 में नहीं भाग लगना। प्राकृत का ये 2 पार्ट हो गया। तो सम अगर ए है सम और ये है विषम, तो ग्राफ में ऐसे हम लिख सकते हैं, अलग अलग लिखेंगे। और ये पूरा एक बड़ा है, गोल भी आप ले सकते हैं। ये क्या हो गया? प्राकृत। यानी कहने का मतलब एक प्राकृत का ही 2 पार्ट है, यानी सभी सम सभी विषम प्राकृत हो जाएगा, लेकिन सभी प्राकृत सम नहीं होगा, सभी प्राकृत विषम नहीं होगा। तो सम में तो 2 4 6 सब आएगा, तो इधर क्या बच गया? ये 1 3 5, यानी 1 3 5 इसमें आ जाएगा, इधर भी आप लिख सकते हैं। ठीक, विषम में अगर 1 3 5 लिखेंगे तो सम में फिर ऐसे लिखेंगे। राइट, ये तो समझ में आ गया होगा। इट्स क्लियर। अब आपको ध्यान देना है कि सबसे छोटी ये देखिए 1 में 2 से भाग लगेगा, 1 में 2 से भाग लगेगा, तो ऊपर भी कहा गया कि 2 से भाग लगने पर 0। तो ऐसे मैथमेटिकल रूल्स में कहता है कि 2 से अगर 1 में आप भाग देते हैं, हम 0 मर्तबे लगाएंगे तो 0, तो शेष का 1 ही आएगा। ठीक, और 0 को सम इसलिए नहीं लेते हैं, 0 सम होना चाहिए था। यहाँ कहिएगा कि सर 0 क्यों नहीं ले लिए? जैसे 1 इस यहाँ पे ले रहे हैं, तो 0 अगर हम लेते हैं 0 में 2 से भाग देंगे तो सम होने के लिए पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 2 से 0 में कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे, 0/0 नहीं, ये अनडिफाइंड है, अनडिटरमिनेंट फॉर्म है। ये ध्यान दीजिए, 0 में अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और शेषफल 0 हो तो सम होना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये कब होता है? बीजगणित में होता है। अलजेब्रा जब पढ़िएगा तो वहां पे फैक्टर निकालने के लिए 0 को सम मानना ही पड़ता है। ये मैथमेटिकल्स रूल्स है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे चीज ऐसे जानिएगा, इसलिए मैंने टाइटल का ही नाम रखे हैं, आ जाना जब मैथ न समझ में आए, स्मार्ट क्लास पे आ जाना। नेचुरल नंबर हो गया। अब आइए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं जिसको होल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या जो आप पढ़ रहे हैं वो सभी प्राकृत पूर्ण होती है। 0 को ले लीजिए, पूर्ण बन जाएगी समूच। ये होल नंबर है, जो समूच में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और सदस्यता जैसे दिखाना है तो पहले ही बतलाए हैं कि 0 होल नंबर, 0 नेचुरल नंबर। ये गलत, ये सही। राइट, पहले ही मैं बतलाया हूँ। कैसे हो रहा है कमेंट करके बताइएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं अपने आप में सुधार करूँ। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा मैं सुधार नहीं कर पाऊंगा। मेरे को लगेगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चल रही है गाड़ी, चलते रहने दो। लेकिन नहीं, कमेंट जरूर करना है। ध्यान दीजिएगा, 0 n नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण संख्या है। 0 ये सही है, लेकिन ये गलत है। यहाँ अगर ऐसे करते हैं तब ये सही माना जाता है। अब ध्यान दीजिए, सभी प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य मिला देते हैं तो वो पूर्ण बन जाती है। तो 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा। सभी अगर प्राकृत ए है तो ग्राफ ऐसे, तो ये पूर्ण ऐसे ग्राफ बनेगा। तो सभी प्राकृत पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होगी। और वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है? ओनली वन ही संख्या है, सिर्फ एक ही संख्या है, वह है 0। क्योंकि माइनस वाला तो होता नहीं है, सब तो धनात्मक संख्याएं के रूप में होते हैं। और 0 ना तो धनात्मक न ऋणात्मक, इधर धनात्मक हो गया, 0 कर ले लिए, पूर्ण बन जाती है। तो ये सब तो प्राकृत में आ जाएगा, लेकिन ये 0 जो है प्राकृत नहीं होगा। यानी 0 ही एक ऐसी संख्या है पूर्ण में जो प्राकृत नहीं है। पूर्ण में, पूर्णांक में नहीं, पूर्ण में। पूर्णांक में कहेंगे तो माइनस वाला भी ले सकते हैं। 0 पूर्ण संख्या। सिर्फ आप ये बताइए कौन वह पूर्ण संख्या है जो प्राकृत नहीं है? इट्स रिप्लाई 0। थैंक यू दोस्तों, आज की टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पूर्णांक पढ़ना है जो अगले क्लास में मैं पढ़ाऊंगा।